हरे कृष्ण महाराज, दंडवत प्रणाम नमो पिताजी। भगवते वासुदेवाय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा। गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। श्रीमद् भगवद गीता षष्ठ अध्याय श्लोक संख्या 23 अनुवाद सूतपा माताजी देखते। तं तं विद्या दुःख संयोग वियोगं योग संगीतं सा निश्चयेन योक्तव्यो योग निर्वीण चेतसा। अनुवाद। प्रभु जी को भूमिष्ठ प्रणाम, सत्संग को प्रणाम। जय श्री राम। जय श्री राम। जहा दुख रूपक संसार संजोगरु रहित ताहा जार नाम जोग, ताहा जानिबा आवश्यक। क्षुण्ण न होई अर्थात धैर्य धरी उत्साहयुक्त चित्तरे निश्चय पूर्वक से योग साधना करिबा कर्तव्य। यशुकर प्रथम प्रश्न होची, दुख रूपक संसार संजोगरु रहित स्थिति कौन? से स्थिति लाभ करिथिया योगी कौन सर्वदा ध्यान अवस्था ही रहंती? तांको शरीर इंद्रिय अंतकरण द्वारा कौन संसार कार्य हुए नहीं? उत्तर, दुख रूप संसार सबुदिन संबंध तुटी जिबा ही तार संजोगरु रहित होई जिबा। से स्थिति रे जोगींकर शरीर इंद्रिय और मन द्वारा चलिबा बुलिबा देखिबा शुणिबा बा मनन करिबा और निश्चय करिबा आदि कार्य जे होई पारिबो नाही सेपरि नुहे। तांकर शरीर इंद्रिय मन और बुद्धि आदि द्वारा प्रारब्धानुसारे समस्त कर्म हुए, किंतु तांको ज्ञान रे एकमात्र परमात्मा छड़ा अन्य किछि नथिबारु तांकर से सबु कर्म रे वस्तुत कौनसी भी संबंध रहे नहीं। तांकर एई स्थिति ध्यान समय रे और बुद्ध्यान काल रे सदा एका परि रहे। एठारे आ गोटे प्रश्न, एठारे केवल दुख वियोगम कहिथिले काम चली थांता, दुख संजोग वियोगम कही संजोग शब्द जोग करिवार अभिप्राय कोन? उत्तर, द्रष्टा और दृश्यर संजोग अर्थात दृश्य प्रपंच सहित आत्मार जो अज्ञान जनित अनादि संबंध रही ता हेउछि बारंबार जन्म मरण रूपी दुख प्राप्तिर मूल कारण। ताहार अभाव हेले ही दुख चिरदिन पई चली जाए। यह बुझाइबाकू संजोग शब्द प्रयोग करा जायछि। पतंजलि योग दर्शन मध्ये कुआ जायछि, हेयं दुख मनागतम। भविष्यत रे मिलिबाकू थिबा जन्म मरण रूप महा दुखर नाम हेय। द्रष्टु दृश्य संजोग हेय हेतु। द्रष्टा और दृश्यर संजोग ही हेयर कारण। तस्य हेतुर विद्या, सेही संजोगर कारण होछि अज्ञान। तद्भावात् संजोगा भाव हानं तद दृश्य कैबल्यम। सेही अविद्या अभाव द्रष्टा और दृश्यर संजोगर मध्य अभाव हो जाए, तार नाम हान एवं ता होछि द्रष्टांकर कैबल्य रूपक स्थिति। पुणी प्रश्न, एठारे तम सहित जोग संसिद्धिम विशेषण देवार अभिप्राय कोन? उत्तर, उपरोक्त तीनोटी श्लोक रे परमात्मा प्राप्ति रूपक जो अवस्था महत्व और लक्षण सब वर्णना करा जायछि ताहार नाम जोग। एई भाव देखाया पई तम सहित जोग संसिद्धिम संगीतिम विशेषण दियाइछि। एठारे विद्यात्र अभिप्राय कोन? उत्तर, विद्यात्र अभिप्राय एबी जे जत्र परमेत चित्तम हारु ए जाहे जो स्थिति वर्णना करा जायछि ताहा पाइबा पई सिद्ध महात्मानक पाखकु जाई एवं शास्त्र अभ्यास करी ताहार स्वरूप महत्व और साधना विधि भल भाबे जानिबा उचित। प्रश्न, अनिबिन्न चेतसार भाव कोन? उत्तर, अल्प किछि साधना करिया परे मनरे ए काम केबे पूर्ण हेबो जाने ना, मो द्वारा होई पारिबो क नाही किए कहिबो बोली जो भाव आसी जाए ताहार नाम निर्विन्नता अर्थात साधनारू ओहरी आसीबा। एपरि भावरू रहित होई जे धैर्य और उत्साहपूर्ण चित्तरे साधना करी चालंती ताहाकू अनिर्विन्न चित्त कुहा जाए। तेणु भाव एही जे साधक निज चित्तरू निर्विन्नता दोष सर्वदा दूर करिदेबा उचित। जोग साधना रे अरुचि उत्पन्न करुथुवा और धैर्य तथा उत्साह क्षुण्ण करुथुवा भावकू निज चित्तरे उत्थित हेबाकू न देबा उचित एवं एपरि अनिर्विन्न चित्तरे जोग साधना करिबा उचित। प्रश्न, एठारे निश्चय पूर्वक जोग साधना करिबा कर्तव्य, एई कथार भाव कोन? उत्तर, निश्चय एठारे विश्वास और श्रद्धार वाचक। अभिप्राय एही जे जोगी जोग साधना रे ताहाकू विधान करुथुवा शास्त्र रे आचार्य मानक ठारे और जोग साधनार फल रे पूर्ण रूपे श्रद्धा
श्रद्धा और विश्वास रखा उचित एवं जोग साधना को ही निज जीवनर मुख्य कर्तव्य मन करी और परमात्मा प्राप्ति रूपक जोग सिद्धि को ही ध्येय करी से दृढ़ता पूर्वक तत्परतार सहित जोग साधना रे लागि जिबा उचित। प्रभु जी प्रणाम। जय श्री राम। धन्यवाद माता जी। जय श्री राम। श्लोक अनुवाद मध्य माता जी बहुत सुंदर भाव पढ़िले आउ ये गीतार जो भाव लिखा जाइए से मध्य बहुत उच्च कोटिर भाव एथिरे बहुत स्पष्ट भाव रे से सबू भाव को रखिंट। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ए श्लोक रे कहते कि माने जोगी से केबे हेरे जमिति एबे माताजी पाठ करुथिले निज चेतना रे एभले अनुताप करिबा उचित नह कि मते दिन हैला जोग साधना कली किंतु मते किछि सिद्धि मिलला नहीं बरं मनरे धैर्य धारण करिके से एभले भाव रे रहिबा उचित कि मते केबे ना केबे ये मोर अवस्था प्राप्त हब अर्थात एथिरे जोगी माने से अवस्था प्रति सतत चेष्टा माने चेष्टित रहिबा आवश्यक। एथिरे श्रीधर स्वामीपाद शब्द को ये जो श्लोकर व्याख्या को कहते कि दुखेन जो हाँ दुख मिश्रित त्वदैशयिकं सुखमपि गृह्यते। एठी स्वामी भाष्य रे प्रथम तो से कहते कि एठी जो दुख शब्द बा दुख माने जो शब्द को एठी श्री कृष्ण व्यवहार करिसेंती वास्तव रे जो विद्या दुख संयोग वियोगं योग संगीतम ये जो माने शब्द को कहते श्री भगवान एठी स्वामी भाष्य कि दुख रे संपर्क अभाव को जोग कहा जाए। जोग सहित जो दुख और संपर्क अभाव को जोग पाई ए जगह भगवान ए शब्द को व्यवहार करछन्ति एवं दुख शब्द को स्वामीपाद कहते कि विषय जनित जो सुख अटे ताकू ही जगार श्री भगवान दुख कहीकि वर्णना कर अर्थात जो विषय जनित सुख को आमे ग्रहण करते विषय सहित से जगार आमर एठी सुख रे ही दुख मिश्रित थाए। विषय रे जो जो सुख हमको प्राप्ति हुए सही सुख रे ही आमको दुख मध्य प्राप्ति होता है। तेणु ये श्रीधर स्वामीपाद कहते जो जगार श्रीकृष्ण कहते कि माने आम मानकर दुखर अभाव ही जोग अटे आ दुख को ए जगार से कहते कि विषय सुख जनित जो सुख अटे सेटा को ग्रहण करने मना कराई कारण विषय सुख रे दुख मिश्रित होइके थाए अलगा दुख आसे नहीं। विषय को जिते आम सुख कहीकि ग्रहण करती सही सुख ही आमको दुख दे थाए कहीं केबे हेले दुख को जाइए ग्रहण करे नहीं कारण दुख पाई कई ता निजर कौन कार्य करने को केबे हेले माने इच्छा करुवार कौन जगार देखा जाए नहीं। समस्ते प्रत्येक कार्य को सुख पाइबापी मान चेष्टित बा सुख पाइबापी इच्छा करती। तेणु ये स्वामी भाष्य रे कि जो सुख पाइबापी से चेष्टित ए जगार श्रीकृष्ण से ही सुखटा पाइबापी मना करछन्ति अर्थात कारण से सुख रे ही दुख मिश्रित होइके थाए। माने एठी जो ये जो जोग महान फलदायक अटे जो कारण ए श्रीकृष्ण संबंधित हो जाती सेतिपाई एक बड़ प्रयत्न पूर्वक अभ्यास करने आवश्यक जत्न करने आवश्यक कारण एठी माने एठी भगवान को पायापे एत सरल कथा तो नुह ए जोगरे हो पारे कि आमको शीघ्र सिद्धि न मिल जोटा चक्रवर्ती पाद कहते एठी आमे माने आमर चेतना द्वारा अभ्यास करने उचित एवं यही आमे अभ्यास बा चेष्टित हवा उचित कि श्री भगवान आमको आज नहले काली निश्चित रूपे आमे जोगरे सिद्धि लाभ करवा एटा तार भाव। श्री रामानुजाचार्य पाद श्लोक माने कहते कि ये जो सही जो दुख संयोग रो नाश एठी भगवान श्री कृष्ण कहते ना कि दुख संयोग प्रत्यनिकाकारम तंग दुख संयोग वियोगं एठी जो भगवान श्री कृष्ण जो शब्द व्यवहार कर अर्थ कर कि जो तंग सुख संयोग वियोगं दुख संयोग
प्रत्यनिकाकारं योग शब्द अभिधेयम ज्ञानं विद्यात्। एठी श्री रामानुजाचार्य पादंकर मत है दुख संयोगर नाश आउ सेटा ही जोग अटे। कारण एटा हला विरोधी सेना मानक सहित समान। माने आमर जो दुख को नाश करवा ही जोग। दुख है आमर गोटे विरोधी सेना जहाँ को आम केवे इच्छा करती ना ताकू जोग कह जाए। ये शब्द जो कहते तार अर्थ है ज्ञान। ये रामानुजाचार्य पार्थ कहते माने भगवान ये जो शब्द को व्यवहार करते तार वास्तव में जो दुखर विनाश केभली भाव ना ज्ञान द्वारा ही होती। एथिरे कहते कि प्रारंभिक अवस्था रे निश्चय पूर्वक आमे माने निर्वेद रहित होई माने उत्साहित होई आमे माने कौन करवा उचित चेतना रे आमे एभली माने साधक को संपूर्ण रूप से हर्षपूर्ण चित्तरे अभ्यास जारी रखिबा उचित। जदि से अभ्यास करी चली ताहेले माने से निश्चित माने विश्वास करी से तले अभ्यास जारी रखिथिबो ताको निश्चित रूपे जोगर ए अवस्था प्राप्ति हब। एक कथा ए जगह कहते जिन माता जी भी पाठ करुले सरस्वती पादंकर मत से भाया कि पातंजलि योगसूत्र अनुसार योग चित्त निर्वृत्ति निरोध। एठी योग चित्त वृत्ति निरोध जो पातंजलि योगसूत्र 2 रे कह जाए प्रथम अध्याय माने चित्त वृत्तिर निरोध चेतनार जो वृत्ति अटे। आमर चेतनार वृत्ति तो है इच्छा करवा चाहिए जोग एमती भाव में कर कि से भली इच्छा ही जागृत हम ना ताहले ताको कहाजिब जोग। एवं योग भवति दुख जोग दुखर नाश ही करिथा। तेणु ये जगार श्रीकृष्ण माने दुखर नाश को ही जोग ए श्लोक कहते। एभली भाव जोग निश्चित रूपे अनिर्वेद्य माने ताकू आमे माने जानी आमे माने साधना करिबा उचित। माने साधनार विधान पाई ही ए जगार श्री भगवान कहते एवं जोग सत्य ही अटे। एभली भाव अध्य व्यवसाय एवं निश्चय पूर्वक आमे विश्वास करिके निश्चय पूर्वक आमे माने अभ्यास करिबा उचित। एत अधिक समय हो गला तेणु आमको आ करवानी एटा ठीक नुह एथिरे किछि मिलला माने एथिरे कोनोसी जिनिस प्राप्ति हुए नहीं इत्यादि हतोत्साहित होई जोगरु निवृत्त हवा उचित नुहे। एभली प्रकार अनुताप को ही निर्वेद कहा जाए। माने जो मानकर धैर्य शक्ति बहुत कम से माने मध्य श्री भगवान को केबे हेले प्राप्त करि पारंती नाही। तेणु एभली भाव में धैर्ययुक्त मन रे ही जोग को ग्रहण करने आवश्यक। एटी से कहते माने जे भली भाव में कुशाग्र रे कुश जोटा पूजा कला बेले ब्राह्मण धरी थांती यदि से गोटे गोटे बिंदु पानी आसी था गोटे बिंदु पानी और आउ गोटे बिंदु पानी आपण जदि से भाया चेष्टा करेंगे हो पारे गोटे लोटा पानी आपन को सरेवा पाई आपण को समय लग अधिक समय लग किंतु से कुशाग्र रे जदि आपण समुद्रर पानी सुखाइया पाई चेष्टा करेंगे ता निश्चित रूपे कहीं जिते बड़े शुणवे बा देखिए से कहे बोका लोक ये एक बुद्धि टी कम अच्छी नहले कुशाग्र गोटे गोटे बिंदु आसी ए समुद्र को से ए जन्म रे केबे हेले तार पानी को अधा कण माने किछि जना पड़िबनी जीवन सरीज ता सत्य भी ये समुद्रर पानी कौन माने कम हबार केबे हेले देखि पारिबे नाही। किंतु एभली होइथिला श्री गौड़पाद आचार्य कहते कि माने ए विषय रे थरे समुद्र रे निजर तरंग बेदरे कौनसी पक्षीर अंडा को जड़े समुद्र देवता से समुद्र भीतर को नहीं जाइथिले। सेतेबेले से पक्षी बड़ क्रोधित होइथिला एवं सी
निज थंटरे गोटे गोटे बुंदा पानी उड़िकी से आ गोटे पहाड़ एपट को आनी पकाउला। श्री नारद तार चेष्टा देखी ता पचारे ए तो केबे हेले कौनसी प्रकारर समुद्रर क्षति हेब ना, कौ दिन से सुखिब, तुमर आयुष्य बा केते दिन। से कही कि मते जेते जन्म लगी जाऊ मुही कार्य ही करी स्मरण भाव तेजंते अंते करे बरन मुईटा को चिंता करी मरीजी एवं आउ थे यही जन्म पाइबी। भगवद गीतार श्रीकृष्ण कहते मरला बेले जो चा चिंता कर से गति प्राप्ति हम मु सब बेले यही चढ़ई रूप होई जेते जन्म लगी जाऊ पछे मुही कार्य सब बेले करी। तेणु समुद्र को सुखाइवाई मु दृढ़ निश्चित। माने जोग लोक माने दिने दी दिन कलापर से भावती कि आज भगवान आमको देखा देले नहीं, तेणु ये जोग करवाटा ठीक न। एठी चढ़ई देख ता अंडा पाई से जिते जन्म नबाकू पड़िबो सेतिपाई से चेष्टित थिबो तो रहिबो बोली से श्री नारद को कहला। अवश्य श्री नारद एक कथा श्री गरुड़ देवता को जाकि कहबार श्री गरुड़ देवता आसी समुद्र को कहले कि तार अंडा को फेराई दिया। जिते बड़े समुद्र देवता एक कथा शुणिले नहीं, श्री गरुड़ देवता विराट पंख द्वारा माने जिते बड़े से समुद्र को सुखाइबा आरंभ कले सेते बड़े से समुद्र देवता पुणी तांको आसी फेराई देइथिले। कहबार अर्थ है धैर्य शक्ति जदि आमे एई भली भाव श्री गौड़ाचार्य पाद जमिति ए कथा को कहउचंती कि धैर्य शक्ति आमको ये चढ़ई भली हवा उचित। जदिओ से बहुत क्षुद्र गोटे बुंदा पानी नापी तो बहुत समय लगे। समुद्र को से भाविला मुझे गोटे गोटे थंटर पानी नहीं पहाड़ एपट को समुद्र को नहीं आसबि, समुद्र सुखीज आ मोर अंडा मते मिलଯିव। एभली धैर्य जदि जोगीर न रहिब से जोगी किभली भावरे माने किभली भावरे सी जड़े जोगी हो पार। तेणु ये माने ए शिक्षा मिले आमको महात्मा मानकर व्याख्यारू श्री शंकराचार्य पाद ए श्लोक कहते कि अतं विद्यात् बीजानियाद दुख संयोग वियोगम दुखैः संयोगैः दुख संयोग तेन वियोग। ये कहते से ही जोग नामक अवस्था जोटा दुख संयोगर अभाव। एक शंकराचार्य पाद कहते एभली भाव में बुझा उचित, वियोग बुझा उचित। अभिप्राय है दुख संयोग बिना ही दुख संयोग ही माने वियोग होइजिबा ही ये वास्तव में जोगर अवस्था बोली कहा जाए। दुख केबे हेले आपण पाखक प्रवेश करिबो नाही, जदि अछि ताको वियोग होइजिबाटा ही दुख माने वियोग होइजिबाटा ही जोग। जोगर फलर उपसंहार श्री भगवान जेमिति ए श्लोक रे करी दृढ़ निश्चय को ही रुचि करी कि माने आमर जो दृढ़ता रहिबो कि अवश्य दिने मते भगवान मिलिबे ए प्रकार जो दृढ़ता जदि ए विषय रे आमको प्राप्ति हबो ताहेले जाही आमे माने पुनः ए जोगर कर्तव्यटा को जानी परिबा एवं भगवान ए जगार तेणु से एठी कहते कि यस्मिन् न स्थित न दुखे न गुरुणापि विचालयत आमे माने विचलित न होई न एथिरे अछि योग निर्वण्य चेतसः सनिश्चयेन योक्तव्यः। से बड़ा निश्चित रूप से निजर चेतना को पूरा धैर्य सहित से बड़ा निश्चय होई से कौन करवा उचित ना जोग विषय रे रुचि को रखी से साधन करी से अवश्य प्राप्त हो। जनकर जदि धैर्य नाही सी मनर चंचलता को त्याग करि पारु नाही। प्रत्येक जगार मनर निश्चलता को ही भगवान वर्णन करिसेंति कि से बड़ी भाव रे रहिले ही आमे जोगी हो पारिबा, विषय ठो मन को हटाइबा को पड़िबो इत्यादि। तेणु ये माने जमिति महात्मा माने व्याख्या कले कि विषय र सुख को चेष्टा करिबा ही दुखर निवृत्ति अटे। आठी शंकराचार्य पाद कहते कि माने जोग विषय रुचि को निश्चित करी ही जोगर साधना को आमे करवा उचित। से विषय श्रीकृष्ण ए जगार कहीकि
माने जोगर अध्याय को जमी उपसंहार करने को जाउछन्ते सरेवा को जाउछन्ते जदि आम धैर्य न रहिबो आमे ताहले केबे हेले जोग को साधना करि पारिबा नाही। जय जगन्नाथ। हरि बोल।